देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अमेरिका सुपर पावर है और यह बात पूरी दुनिया जानती है। उसके बारूदी जखीरे जो हैं वो विध्वंसक हैं, ये बात भी हर कोई जानता है। लेकिन इस बार अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस ने कोरोना काल में ऐसा जबरदस्त धमाका किया है जिससे महाशक्ति अमेरिका के भी होश फाख्ता हो गए हैं। पुतिन ने एक ऐसे विश्व विनाशक हथियार को तैयार किया है जिसका एक वार जो है वो 6000 मील तक सब कुछ तबाह कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है कोरोना संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मोस्ट डेंजरस गिफ्ट जिसे दुनिया के न्यूक्लियर पावर हाउस को शिफ्ट कर दिया है। जरा आप देखिए इतिहास के सबसे घातक बम को। फादर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा विनाशक, मदर ऑफ ऑल बम से कई गुना ज्यादा विध्वंसक, आधुनिक युग का सबसे प्रलयंकारी हथियार रूस ने तैयार कर लिया है और उस विश्व विनाशक हथियार को नाम दिया है डूम्सडे बॉम्ब, यानी पूरी धरती को तबाह करने वाला एक ऐसा डेडली वेपन जिसके आगे न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम की कोई बिसात नहीं। जिस वक्त दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना वायरस के कहर से छटपटा रहे हैं, उस वक्त रूस से सन्न कर देने वाली ऐसी विस्फोटक खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया। कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया पर एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि रूस ने एक ऐसा बम तैयार किया है जो पलक झपकते ही दुनिया का नक्शा बिगाड़ सकता है, जिसके एक वार से दर्जनों मुल्कों का नाम निशान मिट सकता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब दुनिया कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से उबरने की कोशिश कर रही है, घातक विषाणु का तोड़ निकालने के लिए मेडिकल साइंस ने दिन रात एक कर रखा है, लेकिन महासंकट की इस घड़ी में रूस ने विश्व विनाशक हथियार को क्यों बनाया? आखिर डूम्सडे बॉम्ब कितना प्रलंकारी है? उससे मचने वाली तबाही कैसी होगी? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर रूस इस विध्वंसकारी हथियार को किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या इस डेंजरस बम के जरिए दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा? क्या यही वो हथियार है जो राष्ट्रपति पुतिन को सुपर पावर बनाएगा? आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूस के डूम्सडे बॉम्ब के बारे में बताते हैं। डूम्सडे बॉम्ब को बनाने का दावा किया है, उसे लेकर सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये हुआ है कि इस बम को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है, यानी यह बम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, जब चाहे रूस के राष्ट्रपति इस तबाही वाले बम को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने वॉर रूम में रिमोट का बटन दबाया, ठीक वैसे ही डूम्सडे बॉम्ब बारूदी सुनामी ला देगा। डूम्सडे बॉम्ब को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विध्वंसकारी बम 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी है। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया गया है। स्कीफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बम को दागा जा सकता है। इस बम के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इस बम को SEA लेवल से 3000 फीट नीचे तक कई सालों तक रखा जा सकता है। खास वेसल यानी समुद्री जहाज की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि समंदर की गहराई में रखने के बावजूद इस बम को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब चाहे रूस इस विश्व विनाशक का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या रूस इस तबाही के नए हथियार के दम पर दुनिया पर राज करेगा? क्या पुतिन कोरोना महामारी से छटपटा रही अमेरिका के खिलाफ इस विध्वंसक का इस्तेमाल करेंगे? क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली खनक रूस के एटमी सनक के आगे सरेंडर कर देगी? हर सवाल का जवाब सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने होगा। बने रहिए हमारे साथ। जो भी अमेरिका की तरफ आंख उठाता उसे अमेरिका पूरी तरह से साफ कर देता है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है और वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका को पछाड़कर पुतिन रूस को दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि रूस ने कोरोना संकट के बीच डूम्सडे बम को बनाकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। वो भी कैसे वक्त में जो समंदर वाले वॉर जोन में अमेरिका और चीन एक दूसरे खिलाफ जंगी बेड़े उतार रहे हैं। आखिर कैसे रूस की एंट्री से बैकफुट पर आया अमेरिका? आप देखिए इस अगली रिपोर्ट से। ये साउथ चाइना सी है, समंदर का वो इलाका जहां दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुकी हैं। अमेरिकी और चीन के जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। नौसेना के स्पेशल कमांडो जंग की रिहर्सल कर रहे हैं।
आसमान में जंगी लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर किसी शिकार की तरह घात लगाए बैठे हैं। विध्वंसक मिसाइलों को एक्शन मोड में ला दिया गया है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी का। जैसे ही चिंगारी सुलगी, दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे को मिटाने के लिए, तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। कोरोना काल में यह आशंका गहराती जा रही थी कि जल्द ही अमेरिका और चीन भिड़ने वाले हैं, लेकिन इसी बीच रूस ने सबसे विध्वंसक हथियार के साथ एंट्री मार दी और जल्द ही पुतिन दुनिया में तबाही मचा देने वाले डूम्सडे बॉम्ब का टेस्ट भी कर सकते हैं। इस विनाशक बम के टेस्ट के साथ ही रूस कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या चीन से पहले रूस अमेरिका से भिड़ेगा? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है। उसकी फौज, उसके जंगी बेड़े, उसकी एयरफोर्स और उसके हथियार सबसे ज्यादा हाईटेक और विध्वंसक हैं। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि रूस ही ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को सीधी टक्कर दे सकता है, उससे जंग में कड़ा मुकाबला कर सकता है। अमेरिका की तरह रूस भी दुनिया का सुपर पावर कहलाता है। रूस के बारूदी जखीरे में ऐसे ऐसे विनाशक हैं जो पलक झपकते ही बर्बादी की खौफनाक कहानी लिख सकते हैं। बीते कई दशकों से अमेरिका और रूस में जबरदस्त तनातनी है। दोनों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की जंग चल रही है। रूस और अमेरिका के बीच ताकतवर हथियार बनाने की होड़ भी लगी हुई है। लेकिन इस बार रूस ने एक ऐसा धमाका किया है जिसे देखकर अमेरिका के भी हाथ पांव फूलने लगे। रूस ने अमेरिका को तबाह करने के लिए डूम्सडे बम नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो किसी भी वक्त तबाही की खौफनाक इबादत लिख सकता है। असल में आधुनिक युग का सबसे घातक और विनाशक हथियार बनाने और उसे लॉन्च करने के पीछे की वजह भी कोरोना को माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त खूनी वायरस ने अमेरिका में जो कोहराम मचाया है उसे देख दुनिया भी दहल उठी है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अब तक अमेरिका में 11,32,038 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 65,783 लोगों की जानलेवा महामारी के चलते मौत हो गई है। अभी भी अमेरिका में 16,481 लोग वायरस की चपेट में आकर गंभीर हालत में हैं। रूस जानता है कि घातक विषाणु ने अमेरिका को बुरी तरह से झकझोर दिया है। पुतिन को इस बात का भेद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस के लिए चीन को कसूरवार ठहरा रहे हैं और अपने जंगी बेड़ों को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। एक तरफ चीन और अमेरिका में तलवारें खिंची हुई हैं। इसी बीच पुतिन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने ही अंदाज में दस्तक दे दी है। रूस का सीधा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी हो। साल 2019 में भी रूस ने एक ऐसी ही सुपरसोनिक मिसाइल तैयार की और उसका टेस्ट करते हुए दावा किया कि यह सुपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के किसी भी इलाके को 60 मिनट में तबाह कर सकती है। रूस ने परमाणु बम से लैस सुपरसोनिक मिसाइल तैयार की। रूस की सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह मिसाइल 60 मिनट में पूरे न्यूयॉर्क को पूरी तरह से तबाह कर देगी। रूस की डेडली मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका के बाकी शहर भी हैं। रूस जल्द ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने। उस दौरान रूस की सुपरसोनिक मिसाइल ने पूरे अमेरिका में सनसनी मचा दी थी। सुपर पावर अमेरिका में भी खौफ पसर गया और अब डूम्सडे बम की खबर ने एक बार फिर अमेरिका को सदमे में डाल दिया। सुपर पावर ये समझ नहीं पा रहा है कि इस वक्त वो करे तो करे क्या। कोरोना वायरस से जंग लड़े, चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, या फिर रूस के विश्व विनाशक हथियार की काट तैयार करे। जिस तरह से रूस आधुनिक युग के हथियारों को अपने बारूदी जखीरे में शामिल कर रहा है, हर दिन नए दिन के साथ नए विध्वंसक हथियारों को बना रहा है, ऐसे में यह कहना मुमकिन है कि रूस आने वाले वक्त में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। और यह सिर्फ एक आशंका नहीं, ना ही कोई हवाई दावा है, बल्कि हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, जरा देखिए रिपोर्ट से। ये तस्वीर साल 2020 के आगाज के कुछ दिनों बाद की है। तारीख थी 9 जनवरी। इस दिन रूस के राष्ट्रपति ब्लैक सी की कोस्ट ऑफ क्रीमिया में हो रही रूसी नौसेना की एक्सरसाइज में पहुंचे थे। जैसे ही काले समंदर में जंगी बेड़े पर रूसी राष्ट्रपति पहुंचे, वहां मौजूद जवानों और कमांडर्स ने रूसी राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके बाद ब्लैक सी में पुतिन के समुद्री बेड़ों ने अपने बारूदी कोहराम से खलबली मचा दी। युद्ध अभ्यास के कुछ देर बाद
ब्लैक सी के तट से दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट शुरू हुआ। समंदर के एक किनारे पर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात थी। समंदर में टारगेट सेट किया जा चुका था और खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बैटल ग्राउंड में मौजूद थे। जैसे ही पुतिन ने ऑर्डर दिया, हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के कुछ सेकंड बाद ही टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि रूस ने जिस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट ब्लैक सी में किया, उसका नाम किंजल था। यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल मिसाइल की न्यूनतम रफ्तार 3836 मील प्रति घंटा है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर से लैस है। यह जमीन और हवा दोनों जगह मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब साफ है कि ये रूस का ऐसा घातक हथियार है जो जंग के वक्त सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे की वजह भी अमेरिका ही था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बने हुए थे और रूसी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला ईरान का समर्थन किया, यानी अमेरिका को सीधी चेतावनी। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति खुद वॉर जोन में पहुंचे और अपनी सेना और विध्वंसक हथियारों की ताकत का जायजा लिया। किसी दौर में रूस दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ खत्म हुआ, रूस अमेरिका के बदले कमजोर होता गया। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कमान संभालने के साथ ही अपने देश की ताकत में कई गुना इजाफा किया और अब हालात ऐसे हैं कि रूस फिर से दुनिया का सुपर पावर बनने की रेस में पहले पायदान पर है। अमेरिका से टक्कर लेने के लिए रूस के पास जबरदस्त हथियार है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मिसाइल से हमला कर सकता है। दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है। आप खुद देखिए। रूस R-36M मारक क्षमता 16,000 किलोमीटर। अमेरिका मिनटमैन 3 मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर। चीन डोंगफेंग 5A 13,000 मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर। नॉर्थ कोरिया ह्वासवांग 15 मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर। ब्रिटेन D5 टाइटन 2 मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर। फ्रांस M51 मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की रेस में रूस अव्वल नंबर पर है। रूस की R-36M मिसाइल 16,000 किलोमीटर तक की दूरी में किसी को भी टारगेट कर सकती है, जबकि अमेरिका दूसरे पायदान पर है। लेकिन सिर्फ मिसाइल ही नहीं, एटमी हथियारों में भी रूस दुनिया के सभी मुल्कों से आगे है। रूस 7,000 परमाणु बम, अमेरिका 6,800 परमाणु बम। मतलब साफ है कि अब अमेरिका के खिलाफ रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो आक्रामक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी हथियारों को बनाएगा। ऐसे में अमेरिका अपने सबसे जानी दुश्मन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर रूस और अमेरिका भिड़े तो जंग बहुत भीषण और खौफनाक होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।